नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम शिक्षा समाचार में बात तबादले को लेकर जो कसरत चल रहा है विभाग में, चर्चा आज उसी पर होगी। पूरा चिंतन मनन के बाद विभाग कमर कसा है तबादले करने को। तिवारी बाबा कह दिए 5 साल से ज़्यादा जिनको हुआ है उनका तबादला हम करवे करेंगे। तब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो तबादला करने का जिद ठान लिए हैं, इनको विभाग और मंत्री जी को कम से कम ये समझना चाहिए तिवारी बाबा को कि आपके यहाँ किस किस तरीके का मास्टर है जिसका आप तबादला नहीं कर सकते। एक तो सुप्रीम कोर्ट वाला 33,000 वाले लोग, उनका तबादला नहीं कर सकते हैं आप। वो जजमेंट के दौरान ही जब अपॉइंटमेंट की बात आई तो उसमें वो बात तय है कि जो स्वीकृत पद है उस पद पर हम बहाल कर रहे हैं और ये पद इनके रिटायर होते होते ख़त्म हो जाएगा। सरकार पहले ही ख़त्म कर दी है सारा वो पद। वो 10,000 से ऐसे शिक्षक हैं जिनको विभागे कहा है कि जहां हम पोस्टिंग कर रहे हैं वहीं से आपको रिटायर होना पड़ेगा, आप तबादला नहीं कर सकते हैं, तबादला आप नहीं चाह सकते हैं क्योंकि आप स्वीकृत पद पर हैं, आपके रिटायर होते ही वो पद खत्म हो जाएगा। तो वैसे टीचर भी हैं। और जो 94 में जो बीपीएससी कम्पीट करके जो टीचर लोग आए हैं, बहुत सारे टीचर अभी भी हेडमास्टर थोड़ी बने हैं, बहुत सारे टीचर हैं। तो जो 94 वाले टीचर अभी भी बचे हुए हैं उनको आप कैसे तबादला कर दीजिएगा? आप करने को कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, 94 बैच जो शिक्षकों का है वो आपका रीड है, रीड समझ गए ना। उससे छेड़छाड़ कीजिएगा तो पूरे जो ही लोग बचे हुए हैं, बहुत सारे लोग तो प्रिंसिपल बन गए हैं, बहुत सारे लोग अभी भी बचे हुए हैं, तो उनसे छेड़छाड़ कीजिएगा तो बड़ी मुश्किल होगा जितना ही लोग बचे हुए हैं। आप अगर कर दीजिए कि 5 साल जिनका रिटायरमेंट है उनका तबादला नहीं होगा, अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर वो इस तरीके से आ सकते हैं। उसी तरीके से प्रोबेशन पीरियड वाली बात आप ही लोग माने, विशिष्ट प्रोबेशन पीरियड में है या नहीं है, इसको लेकर अभी भी आप उनको कैसे 5 वर्ष सेवा उनका मान रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। और इसी विषय को लेकर हाईकोर्ट में रीट भी फाइल हुआ है और पिछले आने वाले सप्ताह में पूरे सप्ताह 8 ऐसे रीट याचिका हैं इस तबादले से लेकर तमाम टीचर के पहलुओं को लेकर जिसकी सुनवाई होनी है। विभाग को ये पता है कि इस सुनवाई में परेशानी बढ़ सकती है और परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है क्योंकि मनमानी और पर विभाग ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, मनमानी करने में। हर किसी के अपॉइंटमेंट का अपना शर्त रहा है, उस शर्त को आप बदल नहीं सकते ना। एक बात समझ लीजिए कि अपॉइंटमेंट का शर्त जो है ना वो उसके नौकरी का कैरेक्टर है, चरित्र है, उसको आप बदल नहीं सकते। आप कैसे बदले? एक परीक्षा लेके आप अलग से कैडर बना दिए, नियोजित को विशिष्ट बना दिए। कैडर बदला तो उनके नियुक्ति का आधार बदल गया, तो आप उस आधार पर उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन याद करिए कि परीक्षा जिस आधार पर लिया गया, पाठक जी ने सक्षमता परीक्षा लिया गया, उसमें क्या था? मेरिट कम चॉइस पोस्टिंग, यही था ना। सिद्धार्थ समय लिए, सिद्धार्थ की इच्छा थी कि इन लोगों को ट्रांसफ़र करने के बजाय हम जो TRE 1 और TRE 2 है जिनसे हम लोग सब खेल कर चुके हैं उनका हम कल्याण कर दें। उसी कल्याण के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई। अब विशिष्ट का जो चरित्र है उस चरित्र को आप कैसे बदल सकते हैं? ज़रा आप सोचिए। आप उसके बदलने का जिद ठाने हुए हैं। जो सरकार की बात माने उसको आप प्रताड़ित करिए, जो सरकार का बात नहीं माना वो बल्ले बल्ले है। 3 चीज़ों को अब समझना होगा। इसके साथ ही कई और चीज़ें हैं जिस पर हमें आपको गौर करना होगा इस तबादले को लेकर, क्योंकि सिर्फ तबादला ही इशू नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो जिनका तबादला होगा उसकी वरीयता के सवाल पर भी आप सवाल कर रहे हैं।
तो 5 साल वाले जो तबादला होगा उसका वरीयता का क्या होगा? दूसरे जिला से जो इस जिला में आएंगे उसको वरीयता प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन जो जिला के अंदर है उनकी वरीयता तो रहेगी और स्वाभाविक तौर पर रहना भी चाहिए। तो पहले ये विभाग तय करे ना कि विशिष्ट शिक्षक बढ़िए है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले बढ़िए हैं, जबकि कई जगह पत्रों के माध्यम से कई विभाग के पत्र ऐसे निकले हैं जिसमें विशिष्ट बढ़िए रहे हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों को लेकर ट्रांसफर उलझता हुआ दिख रहा है, और उस पर हाईकोर्ट में सुनवाई, और उस सुनवाई में जिस तरीके से नियमावली को लेकर विवाद रहा है, सिद्धार्थ ने जिस तरीके की नियमावली को बार बार बदले, अनुमंडल वाले को हाईकोर्ट रोक ही दिया था, अनुमंडल वाले में तो कुछ नहीं चला। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उलझता जा रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि आखिर मंत्री जी आते ही तबादला पर ही क्यों फोकस किए, और यही समस्या बन गई है। पढ़ाई लिखाई फिर ठप हो गया, जो सिद्धार्थ के समय हुआ था ना, वही स्थिति हो गई है। सब अपना अपना गुना भाग करना शुरू कर दिया है। और एक और बात, चलते चलते आप नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को आप ये मजबूर नहीं कर सकते हैं कि यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वो आप कर ही नहीं सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि भाई 2020 जो मोदी जी की शिक्षा नीति है, उसमें फिजिक्स वाला बच्चा संस्कृत पढ़ सकता है, आप उसको बदल नहीं सकते। आप एकदम यही 5 सब्जेक्ट रहेगा, इसी 5 सब्जेक्ट में आप लेना है, ये आप नहीं कर सकते। ज़रा इस पर भी सोचिए कि वो जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट चुन के, उनको आज़ादी है, आप उनको थोप नहीं सकते। इसलिए ये तबादला आने वाले समय में एक बड़ी समस्या को खड़ी करेगी, जिसमें पूरे विभाग को कह दीजिए कि वो परेशानी होगी जिसकी भी कल्पना विभाग नहीं कर रही है। क्योंकि जो कुछ भी कहा जा रहा है ना, अब मंत्री जी करें 5 साल जिनका है उनको तबादला कर दें, नियमावली में आपने बनाया है क्या? नियमावली में तो ऐसा है नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब नियमावली का कोर्ट में जब उस पर डिसीजन होगा, जब उस पर बहस होगी, तो भले आप कैबिनेट से पास करके नियमावली बनाए हो, कई तरह की चीज़ें फंसेंगी। कई तरह के नियमावली में अब बताइए ना, विशिष्ट बनने का जो नियमावली है, उस नियमावली के तहत विशिष्ट वो बना है ना, उसको नए नियमावली से आप कैसे उसके उस राइट को ख़त्म कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। जो नियोजित रह गया, उसका जो अपना अपॉइंटमेंट के समय जो उसका अपना नियम रहा है, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट उसी आधार पर हुआ है, कोर्ट यहीं पकड़ लेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, भले मास्टर साहब लोग परेशान हैं कि फिर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा, लेकिन जो विभाग जिस उद्देश्य से ये तबादला कर रही है ना, कोई भी हो, चाहे विशिष्ट हो, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 या टीआरई 3 हो, जिसको ये खुश करना चाहते हैं ना, वो इस बार भी खुश नहीं रह पाएगा। क्योंकि पिछले बार भी इसी बीपीएससी वाले का तबादला तो हुआ है, विशिष्ट का तबादला हुआ कहाँ, फिर भी ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए आने वाले समय में बीपीएससी टीचरों का जिस बात को लेकर ऐतराज़ है, या जिस बात को लेकर इस तबादले को लेकर लॉबिंग किया है, वो फिर 10 की 10 छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।